हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद अन्ना सर। ये सवाल आप देख सकते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू टू मॉड एक्स प्लस टू माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस टू मॉड एक्स हैज़ अ लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने और ये क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम जे एडवांस 2013, राइट। तो ये सवाल जनरली जब बच्चे देखते हैं तो उसको अप्रोच करने का जो तरीका है, पहले तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ, बच्चे जो अप्रोच करते हैं, और फिर हम इसका देखने वाले हैं फास्टेस्ट ट्रिक कि ये किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है विद इन आप समझ लो कि मिनट। नॉर्मली जब इस तरह के मॉडलेस के सवाल आते हैं तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, जनरली मॉडलेस ओपन करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि छोड़ देते हैं सर देख के। तो चलिए, एक अप्रोच वैसा भी हो सकता है, बट अब लोग जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। जब आप इसको ओपन करने की कोशिश करोगे दोस्त, तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबल वो देखते हैं, है ना। तो पहले तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे जो शॉर्टेस्ट अप्रोच है उसके लिए। तो टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, है ना, टू मॉड एक्स और प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, और माइनस क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस टू मॉड एक्स। छोटा छोटा ग्लिच चल रहा है तो आप देख लीजिएगा, है ना। एक्स प्लस टू और माइनस क्या है उधर, टू मॉड एक्स, राइट। ये है ओवरऑल फंक्शन। तो इसमें जनरली बच्चे क्या है, माइनस टू और जीरो वाले जो पॉइंट्स होते हैं पहले उसको लोकेट करते हैं, फिर जीरो के आगे, इन दोनों के बीच में, और फिर इसके पीछे। तो जब आप एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेकर इसको सॉल्व करते हो, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में यहां पे देख सकते हो कि टू एक्स प्लस टू और माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू और माइनस टू एक्स, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो एक्स प्लस टू भी पॉजिटिव होगा। तो ये मेरे ख्याल से कुल मिला के ऐसा आ जाएगा, जिसको आप फर्दर लिख सकते हो क्या, थ्री एक्स प्लस टू और माइनस ऑफ एक्स और प्लस टू, माइनस एक्स प्लस टू। तो जो ये माइनस ऑफ एक्स प्लस टू आ रहा है, अब इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ग्रेटर देन जीरो में ये दिख रहा है कहां पे दिक्कत करेगा, टू पे। तो यानी कि फिर इसमें दो केस बनेगा क्या, कि एक्स जब दो या दो से बड़ा हो, और x जब जीरो से टू के बीच हो, x जब दो या दो से बड़ा हो, या फिर x जीरो से टू हो। तो जब x टू से बड़ा होगा तो फिर इसको ओपन करना पड़ेगा, और जीरो से टू में होगा तब इसको ओपन करना पड़ेगा, और फिर दोनों स्ट्रेट लाइंस मिलके आएंगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, फिर आपको माइनस टू से जीरो के बीच का केस लेना पड़ेगा। अब माइनस टू से जीरो का केस लोगे तो फिर से यहां पे ये चीज तो नेगेटिव खुलेगी अब, और x प्लस टू अभी भी पॉजिटिव खुलेगा, क्योंकि x आपका माइनस टू से बड़ा है। और इधर देख सकते हो कि जो x प्लस टू है वो तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स। अब इसमें भी क्या दिक्कत आने वाली है कि अंदर वाले को फिर से एक बार ओपन करना पड़ेगा। दिस इज थ्री एक्स प्लस टू, दिस इज थ्री एक्स प्लस टू। तो फिर से ये कहां पे x इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, यानी माइनस टू से जीरो में एक पॉइंट लेना पड़ेगा क्या, कि माइनस टू बाई थ्री से जीरो लो पहले तो, फिर x को आप लो माइनस टू से माइनस टू बाई थ्री। आप समझ रहे हो कितना पेचीदा होता जा रहा है। फिर उसके बाद वो लाइंस बनेंगी, फिर आपको उसको प्लॉट भी करना होगा, फिर एक केस लेना पड़ेगा x लेस देन इक्वल टू माइनस टू, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू। तो ये फिर खुलेगा तुम्हारा माइनस टू एक्स माइनस टू, है ना, और फिर माइनस ऑफ दिस इज अगेन माइनस एक्स माइनस टू और प्लस टू एक्स शायद, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस थ्री एक्स माइनस टू, और माइनस क्या हो जाएगा ये x माइनस टू, है ना, एंड x लेस देन इक्वल टू माइनस टू। इसमें और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स x माइनस टू से छोटा है तो ये डायरेक्टली नेगेटिव खुल जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि आपको इस तरीके से दो पार्ट इधर इसमें घुसेगा, दो पार्ट इधर, चार और एक पांच, टोटल कितने पार्ट्स आ जाएंगे, पांच पार्ट्स आ जाएंगे। अभी मैंने इसको प्लॉट नहीं किया, अभी इसको प्लॉट करना पड़ेगा, तब जाके आपको मैक्सिमम मिनिमम का आइडिया लगेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये अप्रोच कितना लेंदी जा रहा है, और जनरली फिर इस तरह केसेस में बच्चे छोड़ देते हैं सवाल को, ठीक है। तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच है जिससे हम विद इन अ मिनट इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। और अभी आपने जेई मेंस भी देखा होगा, और बहुत बार आपने जेई मेंस में ऐसे भी देखा होंगे कि बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी आते हैं। जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस एज इट इज डेटा चेंज करके या डायरेक्टली भी बहुत बार जेई मेंस में आ जाते हैं, है ना। आपने देखा भी होगा बहुत बार, है ना, कि डायरेक्टली वही सवाल, वही का वही सवाल आ जाए। तो ये सब सवाल करने से बस ये कॉन्फिडेंस होगा कि अगर इससे थोड़ा डेटा चेंज करके भी कभी कोई सवाल मिला तो आप इस अप्रोच को तुरंत से अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए उस अप्रोच पे चलते हैं जो अब हमें करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। इस चीज को तो हम लोगों ने अभी देख ही लिया था कि द फंक्शन वाज टू मॉड एक्स
द फंक्शन वाज 2 mod x plus 2। ये थोड़ा सा लिखने में समय जाएगा, है ना, जितना समय लिखने में जा रहा है ना, माइनस मॉड ऑफ x plus 2 और माइनस 2 mod x। इसमें एक चीज मैं अप्लाई करने वाला हूं, है ना, अब वो पता हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो फिर मुझे बतानी पड़ेगी, है ना, तो उसमें समय लगेगा थोड़ा सा, जो मैं अभी बतलाने वाला, अगर वो पहले से पता है तो अच्छी बात है। एंड व्हाट इज दैट, कि जैसे अगर आपके पास कभी भी इस तरह की चीज हो ना बच्चों, fx प्लस gx बाई 2 और माइनस ऑफ मॉड ऑफ fx माइनस gx अपॉन 2, अगर आपने ये देख रखा है तो आपके लिए क्वेश्चन विद इन अ मिनट वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ fx कॉमा gx, दिस इज मिनिमम ऑफ fx कॉमा gx। अब बोलोगे सर कैसे कैसे ये मिनिमम ऑफ fx कॉमा gx है, ऐसे ही मैक्स का भी कर सकते हो, यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा मैक्स के लिए, है ना। अब बोलोगे सर मिनिमम कैसे हुआ, ये एक बार बताइएगा। तो देखना बच्चों, जब f g से बड़ा होगा, ये सिर्फ इस चीज को अभी एलोबरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो f अगर g से बड़ा है ना, f किससे बड़ा है बच्चों, g से बड़ा है ना, देखिए ध्यान से देखिए, तो ये कैसे खुलेगा विद प्लस साइन, तो यानी ये कैसा आएगा f प्लस जी, और ये प्लस साइन को लेगा तो बाहर माइनस है, तो माइनस एफ प्लस जी अपॉन 2। तो आप देख सकते हो ये कैंसिल आउट होकर जी आ रहा है, मतलब f जब g से बड़ा है, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दो ग्राफ को, fx gx से क्या है, बड़ा है, तो क्या आंसर आ रहा है, gx आ रहा है, यानी इन दोनों का क्या आ रहा है, मिनिमम, f और g में जो कम है वो आंसर है। ऐसे ही जब आप f लेस देन g लोगे, f जब लेस देन g लोगे, तो यानी हम लोग हो सकते हैं, अगर f हम लोग लेस देन g लेंगे तो दिस इज f प्लस जी बाई 2, ये तो यूं का यूं रहेगा, है ना। फिर इधर कितना आ जाएगा, माइनस नेगेटिव नेगेटिव प्लस f माइनस जी अपॉन 2, तो देख सकते हो ये कैंसल आउट होके दिस विल गिव यू f, यानी कि अब जब g बड़ा है तो आंसर f आ रहा है। यानी कि आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर इस तरीके से कोई फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है तो इसका मतलब कि दिस इज नथिंग बट मिनिमम ऑफ fx कॉमा gx, और बीच में अगर माइनस की जगह प्लस होता तो मैक्सिमम। तो हो सकता हो कि कभी चेंज करके सवाल पूछे तो वहां माइनस का प्लस दे दे, तो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन है, देखिए आप ध्यान से, f प्लस जी अपॉन 2 नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं 4 mod x प्लस 2 mod x प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब यहां से आप इसका टाइम काउंट कर सकते हो ना, तो इसको चाहो तो उल्टा पुल्टा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड के अंदर है, तो ऐसा भी लिखना चाहो तो 4 mod x माइनस 2 mod x प्लस 2 होल अपॉन 2, है ना। तो अब आप देख सकते हो कि fx को 4 mod x ले सकते हो, g को क्या ले सकते हो आप 2 टाइम्स mod x प्लस 2, तो बिल्कुल वही चीज आ रही है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट मिनिमम ऑफ 4 mod x कॉमा 2 टाइम्स mod ऑफ x प्लस 2, यानी कि इन दोनों का ग्राफ बना के हमको इसमें से इसका मैक्सिमम निकाल लेना है गुरु, है ना। तो जैसे अगर आप देखोगे, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना ध्यान से, इन दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा। जैसे 4 mod x का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा बच्चों, और 2 टाइम्स mod x प्लस 2 का थोड़ा सा स्लोप इससे कम होगा, तो इस तरह का कुछ आएगा, और इधर की साइड मुझे लग रहा है ऐसा आएगा, आप चेक कर लो, है ना, इधर की साइड ऐसा आएगा। अब मैं बोल सकता हूं क्या कि अब मिनिमम का जब ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करने की बारी आ रही है, तो इधर देखना, ये मिनिमम का ग्राफ होगा, है ना, इसके आगे ये आ जाएगा, इसके आगे ये आ जाएगा, फिर इसके आगे ये आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा। तो यानी कि ये जो फंक्शन बना है या इसका जिसका ग्राफ बना है, आपका आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है, वो ग्राफ में ड्रॉ कर देता हूं। ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, और फिर ये रहेगा। तो कोई पूछे मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ आ रहा है, तो यहां तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना, यहां पे ऐसे बढ़ रहा है ना, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। ये आ रहा है एक तो पॉइंट, और एक पॉइंट ये आ रहा है, तो ये तो पता ही है -2 है, मॉड ऑफ x प्लस 2 है ना, तो -2 हो गया। इसके लिए मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला लाइन हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड x प्लस 2 का पॉजिटिव पार्ट, यानी कि 2x प्लस 4, और इधर से ये वाला जो पार्ट है ये शायद -4x है ना। तो मुझे लग रहा है 6x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू क्या आ रहा है, -2/3, यानी कि मुझे दिख गया कि ये क्या आएगा, -2/3। तो मैक्सिमम मिनिमा कहाँ आ रहा है आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जो हमने इस पार्ट को सॉल्व किया, ठीक है ना। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि -2 एंड -2/3। तो आप देख सकते हो कि काफी हमारा टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है अगर हम एक बार इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर इस तरह के फंक्शन को, ठीक है। आई होप आगे चल के अगर कभी इस तरह के सवाल आए
तो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड यू विल बी एबल टू ग्रास्प कि यार ये क्या चीज़ दिया हुआ है, और आप फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कैसा लगा ये मेथड जरूर इस चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और साथ ही साथ जरूर बताइएगा कि और किस तरह के आपको प्रॉब्लम्स दिक्कत करते हैं, सो दैट कि मैं उसको एक अप्रोप्रिएट तरीके से सॉल्व कर पाऊँ। बाय बाय, टेक केयर।